हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। आज इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो जारी किया है जिसको दृष्टि पत्र बीजेपी कहती है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। हिमाचल के तमाम विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जयराम ठाकुर जी, जो प्रश्न उठता है कि रिवाज बदलेगा, ये आइडिया कहाँ से आपके ब्रेन में कोइन हुआ? आपने सबसे पहले कहाँ से सोचा इसको? देखिए, अनायास ये शब्द ऐसे जब प्रधानमंत्री जी शिमला में 8 साल के कार्यकाल पूरा होने पर एक कार्यक्रम के सिलसिले में आए थे। रिज पे कार्यक्रम था शिमला के रिज मैदान में। तो हम उस सभा को संबोधित कर रहे थे। तो संबोधित करते करते हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी, यहाँ हिमाचल में हमारे एक रिवाज बना है और हम चाहते हैं कि अब की बार ये रिवाज टूटना चाहिए। रिवाज ये है कि 5 साल के लिए सरकार बनती है तो लोगों के मन में, जहन में एक ही बात दिमाग में बैठी है कि सरकार का मतलब 5 साल। तो ये इस बात को अब की बार हम साधारण रूप से चुनाव लड़ते, हम चुनाव में बात कहते हैं कि हम जीतेंगे, दूसरे वाले बोलेंगे हम जीतेंगे, तो हम जिद के साथ इस तरह से अब की बार अपनी बात कहने वाले हैं। तो उसमें हम एक बार इस रिवाज को बदलेंगे। तो ये रिवाज की शब्द वहाँ से आया और उसके बाद फिर ये रिवाज वाला शब्द जो है वो उठता गया और आज पूरे प्रदेश भर में, क्या पूरे देश भर में लोग इसका जिक्र करते हैं कि ये रिवाज वाला विषय क्या है। रिवाज ये है कि 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है तो ये रिवाज बना हुआ, इस रिवाज को बदलना है। तो ये सबके दिमाग में, और कांग्रेस के लोगों को बहुत परेशानी हुई इस रिवाज के शब्द से, क्योंकि वो तो बारी के हिसाब से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो उनकी परेशानी ये है। तो वो बोलते कि बारी के हिसाब से हमारी बारी है। हमने कहा रिवाज बदल गया, बारी वाला रिवाज खत्म हो गया। क्योंकि उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में इस तरह से देखा आपने कि वहाँ भी 5 साल के बाद सरकार बदल जाती थी, लेकिन अब की बार रिवाज बदल गया और सरकार भाजपा की थी, भाजपा की बनी। अब कांग्रेस ने अपने टैगलाइन भी दे दिया है कि रिवाज जारी रहेगा। खैर, एक जो महत्वपूर्ण विषय आज आपके दृष्टि पत्र पे था, उस पे सबको थोड़ी उत्कंठा हो रही है कि क्यों, चूंकि हिमाचल में मुस्लिम पॉपुलेशन महज 2% है, वैसे में कॉमन सिविल कोड और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की जांच के और उसके सही उपयोग के लिए जो आपने विषय रखा है, उसकी कोई ज़रूरत थी? क्यों ज़रूरत थी? देखिए, जहाँ तक कॉमन सिविल कोड की बात, ये पहली बार नहीं, हिमाचल में हम पहले भी इस बारे में बातचीत कर चुके हैं काफ़ी हद तक, और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम एक चीज़ को मान करके चले कि भारतीय जनता पार्टी हमारी ऐसी पार्टी है जो एक अपनी बात को लेकर के मुखर रूप से वो है अपनी बात को कहती है। और ये नहीं है कि भी अगर यहाँ पॉपुलेशन बढ़ने के बाद हमें इन सारी चीज़ों पर सोचें। समय रहते सोचना चाहिए और समय रह करके हमको विचार करना चाहिए कि आज हिमाचल प्रदेश में भले ही जो माइनॉरिटी की जो पॉपुलेशन 2 है, हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आज इस कानून को बनाए तो उसका एक इम्पैक्ट रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहेगा। और हम इस बात से भी सहमत हैं कि इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं बहुत सारी, क्योंकि ये हम ही करेंगे ऐसा नहीं है, केंद्र से भी इसको करने के लिए एक प्रक्रिया है जिसका एक वक्त लगेगा। लेकिन हम उस दिशा में आगे बढ़ें, हम क्लैरिटी के साथ रहें और अपना हमारा जो कहना है वो सब सोच समझ करके कहना है। और इस सारी चीज़ को लेकर के हम एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके उस दिशा में कदम उठाने की कोशिश करके, ताकि आने वाले समय में इसका कोई समाधान निकाल सके हम। एक जो आपने आज महिलाओं को काफ़ी घोषणाएं की कि उनको बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं, उसमें बच्चियों को स्कूटी, प्रसूता महिलाओं को 25,000 रुपया, बच्चियों की शादी के लिए भी आपने 51,000 की राशि, ये तमाम 11 घोषणाएं आपने की हैं। इसको लेकर विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री रेवड़ी कल्चर का विरोध करते हैं, फिर हिमाचल में ये करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, मैं समझता हूँ कि थोड़ा इसमें अंतर है। कुछ चीज़ों को लेकर के हमको समझना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं जो सिर्फ मुफ्त में देने की बातें आती हैं। ये नारी शक्ति को जो है वो स्ट्रेंथन करने की, यानी कि सशक्तिकरण की दृष्टि से कदम है। ये सारी चीज़ें होंगी तो आबादी का आधा हिस्सा हमारा जो है वो महिलाओं का है, और उनके इसके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो उनके इसके बिना
निश्चित रूप से आप मान करके चलिए, ना समाज आगे बढ़ेगा, ना देश आगे बढ़ेगा, ना प्रदेश आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। तो ऐसे में हमने फोकस करके उस सारे विषय को लेकर के अपनी बात कही, जिसमें 3-4 चीज़ों का जिसका जिक्र किया आपने। ये सशक्तिकरण की दिशा में कदम है, ना कि फ्रीबीज के संदर्भ में इन बातों को हम कहें। एक और प्रश्न है कि ओपीएस को लेकर जो है स्पष्ट बीजेपी का कोई बहुत उस पर, हालांकि आपकी तरफ से मंगल पांडे जी ने जवाब रखा, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे आपका क्या कहना है? देखिए, हमने बड़ा स्पष्ट कहा, जो मंगल पांडे जी ने भी कहा कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, कमेटी ने थोड़ी प्रोसेस शुरू की है उसमें, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ भी बातचीत हुई है। और ऐसे में सिर्फ मैं एक ही चीज़ को लेकर के कहना चाह रहा हूँ, जो बात हमने बड़ी साफ कही है, ओपीएस हमने लागू की ऐसा तो है नहीं। कांग्रेस ने ओपीएस जो है बंद की, तो हमने तो की नहीं, कांग्रेस ने की। और तब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। ये प्रश्न वास्तव में तो उनसे ही पूछना चाहिए था कि बंद क्यों की, जबकि पूरे देश भर में बहुत देर से बंद हुई। हिमाचल पहला राज्य था जिनने सबसे पहले ओपीएस बंद किया और एनपीएस शुरू की। और दूसरे, इसको लेकर के हम रास्ता क्या निकाल सकते हैं, उस रास्ते की तलाश में हमको आगे बढ़ करके चर्चा करके निकालना पड़ेगा। ऐसे में हम एकदम कह दें हम लागू करेंगे, हम ये करेंगे, वो ठीक नहीं है। राजस्थान ने 10 महीने पहले की घोषणा की है, लेकिन अभी तक भी वो लटकी पड़ी है, अटकी पड़ी है। उसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, टेक्निकल पॉइंट्स पे टेक्निकल इश्यूज उसमें इतने ज़्यादा आ गए हैं कि उसको करने में उनको कठिनाई महसूस हो, इतना सरल नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सारी चीज़ों को सोचते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब हम डिस्कशन के सारे प्रोसेस में इन डेप्थ जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, तो डेफिनेटली उसमें कुछ न कुछ रास्ता निकालने के प्रयत्न करेंगे। आखिरी प्रश्न आपसे, जो सारे लोग जानना चाहते हैं, बागियों से कांग्रेस भी परेशान है, बीजेपी भी परेशान है, और उसमें एक आपके नेता से प्रधानमंत्री जी ने बात भी की और उनको मनाने की कोशिश की। बाद में उस वीडियो को लोगों ने वायरल भी कर दिया, हालांकि वो आपके परिवार के सदस्य हैं। तो बागी कितना बड़ा सरदर्द अभी भी हैं बने हुए? देखिए, अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे कैंपेन हमारी उठ रही है, तो अब उनका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह गया। महत्व इसलिए नहीं रह गया, कारण उसमें सबसे बड़ा ये आ गया कि अब लोगों का फोकस बड़ा सीधा हो गया कि नरेंद्र मोदी जी ने जो संदेश दिया है, हमें उस पर फोकस करना है। मोदी जी ने एक बात को कहा है कि हिमाचल के लिए मैं और भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है हिमाचल में भाजपा की सरकार। जो मैं हिमाचल की मदद करना चाहता हूँ इन 5 वर्षों में की है, लेकिन और जो मेरे दिमाग में, क्योंकि कोविड के कारण बहुत सारी चीज़ें हमारी बाधित हुई, प्रभावित हुई, ऐसे में जो चीज़ें मेरे जहन में हैं, मेरे दिल दिमाग में हैं, उनको करना चाहता हूँ। उसके लिए भाजपा की सरकार चाहिए। तो लोगों का फोकस ही शिफ्ट हो गया, बागी एक जगह और कमल का फूल सामने है, मोदी जी का चेहरा सामने है, मोदी जी का कमिटमेंट हिमाचल के प्रति जो है वो सामने है, मोदी जी का एक इमोशनल कनेक्ट लोगों के सामने है। तो लोग सीधा उस पर शिफ्ट करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, सरकार भाजपा की बनाने के लिए लोग भाजपा को ही वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिनका साफ कहना है कि बागियों पर सोचने का विषय खत्म हो चुका है। अब हिमाचल की जनता ने साफ तौर पे मन बना लिया है, वोट किसको देना है। कैमरामैन अशोक के साथ आमोद राय, TV9।